समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जैसे व्यक्ति अपने घर को सजाता है, सुशोभित करता है, बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे लगाता है, सफ़ेदी करता है, रंग रोगन करता है, जैसे व्यक्ति अपने शरीर को सुशोभित करने के लिए उत्तम उत्तम वस्त्रों को धारण करता है, ऐसे ही वेद के अंदर बताया है, अथर्ववेद में, गिरः शुंभामि कर्णवत्। एक उपासक ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं अपनी वाणियों को वेद मंत्रों से सुशोभित करता हूँ। इसको इस रूप में समझना चाहिए कि परमेश्वर ने जो भी हमें साधन दिए हैं, उन साधनों को हम सुशोभित करें। सत्य वचन, सत्य भाषण करेंगे, वाणी के माध्यम से वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उससे वाणी सुशोभित होगी। हाथ परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हाथ के माध्यम से हम सेवा, दान आदि उत्तम कर्म करेंगे तो उससे हाथ सुशोभित होंगे। ईश्वर ने हमें पैर दिए हैं, पैरों के माध्यम से भी हम शुभ कर्म करेंगे तो उससे पैर सुशोभित होंगे। इसी प्रकार से ईश्वर ने हमें ज्ञानेंद्रियां भी दी है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। नेत्रों से हम कल्याणकारी देखेंगे तो उससे नेत्र सुशोभित होंगे। कानों से हम कल्याणकारी वचनों को सुनेंगे तो उससे कान सुशोभित होंगे। इसी प्रकार से रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय के माध्यम से हम हितभुक, मितभुक, रितभुक के नियम का पालन करते हुए उचित आहार लेंगे तो उससे जो रसना इंद्रिय है वो सुशोभित होगी। इसी प्रकार से मन, बुद्धि, इनको भी सुशोभित करना चाहिए अच्छे अच्छे कर्मों के माध्यम से। तो जो मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त बाह्यकरण और अंतःकरणों को सुशोभित करता है वो ईश्वर का प्रिय होता है। इसी प्रकार से ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, शरीर को स्वस्थ, सुंदर, निरोग रखते हुए हमें शरीर को सुशोभित करना चाहिए। शरीर को रोगी, दुर्बल बनाकर, शरीर को कुरूप बनाकर उसकी शोभा को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर प्रदत्त शरीर आदि साधनों को हम कैसे सुशोभित करें, किन किन कर्मों से सुशोभित करें, वो हमें वेदों के माध्यम से बोध होता है। जब हम वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं और मंत्रों के साथ साथ अर्थ भी करते हैं, उसकी भावनाएं भी बनाते हैं, शुद्ध अंतःकरण से युक्त होकर, पवित्र अंतःकरण से युक्त होकर सात्विक अवस्था में जब मंत्रों का प्रयोग किया जाता है
तो उन मंत्रों के माध्यम से हमें वेद में बताया है कि आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। इंद्रः सुष्मं दधे, इंद्र जो जीवात्मा है वो वैदिक मंत्रों के माध्यम से सूक्ष्म शब्द उसमें भी आता है जो भोजन का मंत्र बोलते हैं, अनमीवस्य सुष्मिणः, बल को देने वाला। तो वैदिक मंत्रों का प्रयोग जब पवित्र आचरण वाला व्यक्ति उसका प्रयोग करता है तो उसको आध्यात्मिक शक्तियाँ, आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हम ईश्वर से बहिष्कृत ना हो जाए, जैसे बहिष्कार कर दिया जाता है संसार के अंदर अनेक व्यक्तियों का, इसी प्रकार से वेद में कहा है कि ईश्वर हमें बहिष्कृत ना कर दे, बाहर ना निकाल दे। अर्थात ईश्वर से जो हमें लाभ होने वाले हैं उन लाभों से हम वंचित ना हो जाएं, उन सुविधाओं से वंचित ना हो जाएं। उसके लिए हमें ईश्वर की उपासना और ईश्वर की आज्ञा का पालन निरंतर करते रहना चाहिए। और ईश्वर की आज्ञाओं का, ईश्वर की उपासना का पालन धारण करने से हमारे सभी अंतःकरण सुशोभित भी होते हैं, उससे हमें आध्यात्मिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती है और उससे ईश्वर हमारा अपना बनता है। ईश्वर हमारा अपना हो जाए, पराया ना हो। जैसे लोक के अंदर कहते हैं कि वो अधिकारी व्यक्ति तो अपना है, वो मंत्री तो अपना है, वो काम निकाल देगा। ऐसे ही ईश्वर भी हमारा अपना हो, ईश्वर की सहायता से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। कब होंगे? जब ईश्वर अपना बनेगा, अपना बनकर जब ईश्वर सहायता करेगा। ईश्वर अपना नहीं बना, पराया बना रहा तो ईश्वर से सहायता की प्राप्ति नहीं होगी। आपने धैर्य शब्द सुना है। धर्म के 10 लक्षणों में पहला लक्षण क्या है? धैर्य। और धैर्य का क्या अर्थ किया जाता है? प्रतिकूलताओं में उपस्थित होने पर, बाधाओं के उपस्थित होने पर दृढ़ रहना, अपने धर्म युक्त कार्यों को करते रहना, उनसे हटना ना। और एक धैर्य का दूसरा अर्थ भी किया जाता है। जो व्यक्ति फल की प्राप्ति के लिए बहुत व्यग्र है कि जल्दी से मुझे फल की प्राप्ति हो जाए, शीघ्रता से मुझे फल की प्राप्ति हो जाए, तो उसको कहा जाता है कि वो उसके अंदर धैर्य नहीं है। तो ये भी धैर्य का अर्थ होता है। तो धैर्य को हम धारण करें, अर्थात फलों के प्रति, फल प्राप्ति के प्रति हमारी शीघ्रता ना हो। शीघ्रता किस में होनी चाहिए? व्यग्रता किस में होनी चाहिए? कर्मों को करने में हमारी व्यग्रता होनी चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए। फल कब मिलता है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं रहना चाहिए। गीता में भी आता है, कर्मण्येव अधिकारः मा फलेषु कदाचन। जिसकी फल में आसक्ति होगी वो शीघ्रता करेगा, जल्दी मिले। जिसकी भोजन में, किसी विशेष भोजन में आसक्ति होगी, वो विचार करेगा बहुत दिन हो गए, जल्दी इसको बनना चाहिए। और किसी विशेष भोजन की तारीख निश्चित की 2 महीने बाद, वो कहेगा 2 महीने बाद क्यों, अगले हफ्ते करो ना, उसको शीघ्रता से करो। तो ये आसक्ति के कारण, फलों में जब आसक्ति होती है तब व्यक्ति शीघ्रता करता है। इसलिए फलों में आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। कर्मों के प्रति हमारा रुझान हो, रुचि हो, उन कर्मों को हम करें।
वेद के अंदर ये भी बताया गया है कि परमेश्वर कब प्रसन्न होता है। जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति से युक्त होकर, ईश्वर के प्रेम से युक्त होकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब ईश्वर क्या है, प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होकर क्या करता है, उसकी अविद्या का जो आवरण है, उस अविद्या रूपी आवरण को विद्या देकर छिन्न भिन्न करता है। और जैसे घोड़ा घुड़सवार के हाथों से वश में हो जाता है, वैसे ही जो प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर उसके वश में हो जाता है। तो ईश्वर हमारे वश में हो, ईश्वर हमें बहिष्कृत ना करे, ईश्वर हमें सुविधाओं से, सुखों से, ज्ञान विज्ञानों से वंचित ना कर दे, ईश्वर से हमें शक्तियाँ प्राप्त हो, और ईश्वर ने जो हमें साधन दिए हैं उन साधनों को हम सुशोभित करें, उसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं को, जो कि वेद के अंदर विधि और निषेध के रूप में है, उनको जानना आवश्यक है। तो वेद के अनुकूल हम चलेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का मन वचन कर्म से पालन करेंगे, तो ये सभी हमारे साधन क्या हैं, सुशोभित होंगे, और उससे ईश्वर भी प्रसन्न होगा, हमारे वश में होगा।